जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, इंद्रजाल का नाम सुनते ही सभी को लगता है कि यह कोई मायावी विद्या है। बहुत से लोग इसे तंत्र मंत्र और यंत्र से जोड़कर देखते हैं। कई लोग तो इसे काला जादू, वशीकरण, सम्मोहन, मारण और मोहन से भी जोड़कर देखते हैं। हालांकि फारसी में इसे तिलिस्म कहा जाता है। यह शब्द भी भारत में बहुत प्रचलित है, जो जादू के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल में इस विद्या के कारण भारत को विश्व में पहचाना जाता था। देश विदेश से लोग ये विद्या सीखने आते थे। आज प्राचीन देशों में तरह तरह की जादू विद्याएं लोकप्रिय हैं, तो इसका कारण है भारत का ज्ञान। माना जाता है कि गुरु दत्तात्रेय भी इंद्रजाल के जनक थे। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक बड़ा भाग विद्या पर लिखा है। सोमेश्वर के मानसोल्लास में भी इंद्रजाल का उल्लेख मिलता है। उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्रदेव ने कौतुक चिंतामणि नाम से एक ग्रंथ लिखा, जिसमें इसी तरह की विद्याओं के बारे में उल्लेख मिलता है। बाजार में कौतुक रत्न भंडागर, आसाम और बंगाल का जादू, मिस्र का जादू, यूनान का जादू नाम से कई किताबें मिल जाएंगी, लेकिन सभी किताबें इंद्रजाल से ही प्रेरित हैं। इंद्रजाल के अंतर्गत मंत्र, तंत्र, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, नाना प्रकार के कौतुक, प्रकाश एवं रंग आदि के प्रयोजनीय वस्तुओं के आश्चर्यजनक खेल, तमाशे आदि सभी का प्रयोग किया जाता है। इंद्रजाल से संबंधित कई किताबें बाजार में प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक बृहद इंद्रजाल अर्थात कौतुक रत्न भंडागर किताब बहुत प्रचलित है। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित इस किताब में पंडित देवचरण जी अवस्थी द्वारा इंद्रजाल से संबंधित सभी विषयों को संग्रहित किया गया है। हालांकि ये बताना जरूरी है कि उक्त किताबों की विद्या में कितनी सच्चाई है, ये हम नहीं जानते। इंद्रजाल के नाम पर अंधविश्वास या काले जादू का ही ज़्यादा प्रचलन है। असली विद्या किसी को अब नहीं पता है, बहुत ही कम लोगों को पता है। आखिर ये इंद्रजाल विद्या है क्या? जैसे कि इसके नाम से ही इसका रहस्य छुपा है। देवताओं के राजा इंद्र को छली या चकमा देने वाला माना गया है। बस इंद्रजाल का मतलब भी यही होता है। रावण इस विद्या को जानता था। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामायण में आती है। वह अपने दुश्मनों के लिए इंद्रजाल बिछा देता था, जिससे कि दुश्मन भ्रमित होकर उसके जाल में फंस जाता था। राक्षस मायावी थे और वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे। दरअसल आजकल इसे जादूगरों की विद्या माना जाता है। इंद्रजाल जैसी विद्या चकमा देने की विद्या है। आजकल भी भाषा में इसे भ्रमजाल कह सकते हैं। खासकर अपने प्रतिद्वंदियों को कैसे भरमाया जाए और इनके इरादों को कैसे नीचा दिखाया जाए, इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं वे इंद्रजाल के उपाय कहे गए हैं। और इस विद्या के कर्ता को ऐन्द्रिय जालिक कहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति भ्रमजालों का प्रदर्शन करता है। प्राचीन काल में ऐन्द्रिक जालिक और वर्तमान युग में एक जादूगर कहलाता है। जादू का खेल ही इंद्रजाल कहलाता है। मदारी भी बहुधा ऐसे ही काम दिखाता है। सर्कस के भ्रमपूर्वक कर्तव्य करने वाले बाजीगर, सड़क पर जादू दिखाने वाले आदि सभी लोग इंद्रजालिक हैं। हालांकि मध्यकाल में इस विद्या का बहुत दुरुपयोग हुआ है। युद्ध में विजय, धर्म के विस्तार और व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के कई लोगों में इसका उपयोग किया। आज भी इस विद्या द्वारा लोगों को भरमाया जाता है। खासकर पश्चिमी धर्म के लोग इसकी खूब इस्तेमाल करते हैं। मेघांकर वृष्टयग्नि पर्वताद अद्भुत दर्शनम दूरस्थानां च संज्ञायानां दर्शनम ध्वज मालिनां चिच्छिन्न पाटित भिन्नानां शस्त्रस्तानां प्रदर्शनम इतेन्द्रजालम दृष्टां भित्तिरर्थमुपक्लेपते। कामिदेय नीतिसार 18-53-54 में श्लोक मिलता है। चाणक्य के अनुयायी कामदंड ने राजनीति करने वाले और शासन में बैठने की इच्छा रखने वाले लोगों के बारे में कहा है कि लोगों के समूह में मूर्ख बनाना आसान काम नहीं है। वे बातों से नहीं मानते, तर्क करते हैं और तार्किक जवाब तो तभी वे आक्रमण करते हैं। ऐसे में क्यों ना उनके लिए इंतजार किया जाए। अतः कुछ ऐसे उपाय हो कि बिना कारण आसमान में बादल दिखाई दें, अंधकार छा जाए, आग की बारिश होने लगे, अचानक पहाड़ों पर अद्भुत दिखाई देने लगे और दूर स्थान पर बैठी सेनाओं के समूह में भय व्याप्त हो जाए। लाखों ध्वजाएं उड़ती दिखाई देने लगे। जो सामने अच्छा भला हो वह देखते देखते छिन्न भिन्न लगने लगे और ऐसी उपाय जिनसे भयोत्पादन हो इंद्रजाल कहे जाते हैं। दरअसल इंद्रजाल के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है जिससे आपकी आंखें, दिल और दिमाग धोखा खा जाए, वह इंद्रजाल है। आप किसी पर मोहित हो जाए और उसकी तरफ करने लगो, उसके प्यार करने हो जाओ और वो भी इंद्रजाल है। कई बार स्टेज पर इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है कि आपका उसका संगीत और उसकी आवाज़ सुनकर आप पागल जैसे हो जाते हैं। माइकल जैक्सन स्टेज पर कुछ भी ऐसा ही जादू करते थे। किसी के ऊपर जादू कर देना इंद्रजाल है।
इंद्रजाल नामक एक जड़ी बूटी भी है। इंद्रजाल के नाम से एक जड़ी भी पाई जाती है जिसके तांत्रिक प्रयोग होते हैं। कहते हैं कि ये जड़ी पहाड़ी और समुद्री स्थलों पर मिलती है। माना जाता है कि यदि आप पर किसी ने टूना टोटका या कोई भी तांत्रिक प्रयोग किया हो तो इस जड़ी से आप इस पर कुप्रभाव से बच सकते हैं। ये जड़ी मकड़ी के जाल जैसी होती है, जैसे मोर के पंख में जाल गुथा गया हो। दरअसल ये एक समुद्री पौधा है जिसमें पत्ती नहीं होती। इंद्रजाल की महिमा डामरटंत, विश्वसार, रावण संहिता आदि ग्रंथों में बताई गई है। कहते हैं कि इसे विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके साफ कपड़े से लपेट कर पूजा कर घर में रखने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इसमें चमत्कारिक गुण भी है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये हम आपसे नहीं बता सकते। आजकल इंद्रजाल जादू की विद्या बन गया है। भारत व चीन से लेकर आया चीन से चलकर आया जादू, ये एक सफ़र अब काफ़ी फल फूल रहा है। देश विदेश में हर जगह जादूगरों को सम्मान और पैसा दोनों ही मिल रहा है। ये एक रियल मैजिक है, कोई जादू टोना या टोटका नहीं। वर्चुअल टेक्नोलॉजी, वीडियो गेम और 3D मूवी इंद्रजाल का सबसे अच्छा उदाहरण है। जादू ना तो हाथ की सफाई और ना ही आंखों का धोखा, दिमाग की चतुराई है ये। जादूगरों के हाथ हमारी आपकी नज़रों और दिमाग से कई ज़्यादा तेज काम करते हैं, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाते और जादू सा लगता है। तो ये आज पूरा हमने आपको वीडियो में इंद्रजाल के बारे में बताया। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और हर हर महादेव जरूर लिखें।